गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये आपकी समर वेकेशन के बाद आपकी पहली क्लास है। आपकी नॉलेज के लिए मैं एक बार दोबारा बता दूं कि हम कौन कौन से चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। पहला है फर्स्ट फ्लाइट के अंदर हम लेटर टू गॉड और नेल्सन मंडेला कवर कर चुके हैं, पहले 2 चैप्टर। दूसरा है फुटप्रिंट विदाउट फीट का हम पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और पोएम हम कर चुके हैं, डस्ट ऑफ स्नो। तो आपकी सेकेंड पोएम है फायर एंड आइस, जो आज हम कवर करेंगे। ओके बेटा, तो फायर एंड आइस पोएम हमें क्या बताती है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वो फायर में ख़त्म होगी, और कुछ कहते हैं बर्फ़ में। फ्रॉम वट हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जो पोइट है वो कहता है कि मैं उन लोगों के साथ हूँ जो फायर के साथ हैं। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, अगर इसे 2 बार ख़त्म होना है, I think I know enough of hate to say that the destruction is also great। लेकिन अगर दुनिया 2 बार ख़त्म होनी है तो मैं सेकंड ऑप्शन आइस को लेता हूँ। तो अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, आई नो। मैं आपको पूरा स्टोरी की थीम बताती हूँ, ध्यान से सुनेगा बेटा। कि पोइट हेयर टॉक्स अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। पोइट हमें क्या बताना चाहता है? दुनिया का ख़त्म होने के बारे में बताना चाहता है कि एंड ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 2 ओपिनियंस अबाउट इट। सम पीपल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, अदर्स से दैट द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड विल बी आइस। कि कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर मतलब आग में ख़त्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन आइस मतलब बर्फ़ की वजह से होगा। अब इसमें बर्फ़ और आग से पोइट हमें समझाना क्या चाहता है कि इसमें फायर की क्या सिंबल को इंडिकेट कर रहा है? तो इसमें फायर है लस्ट एंड एंडलेस डिज़ायर्स। एंडलेस डिज़ायर मतलब ह्यूमन बींग्स की इच्छाएं, एंडलेस जो कभी ख़त्म भी नहीं होती। जैसे हम कोई भी चीज़ देखते हैं, किसी का मोबाइल देखते हैं तो हम सोचते हैं हमें भी ये चाहिए। तो मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो हैं, देखा देखी में जो हमारा भी मन करता है उन्हें लेने का, तो पोइट ने फायर को उससे कंपेयर किया है। फायर को किससे कंपेयर किया है? एंडलेस डिज़ायर से, जो कभी इच्छाएं, डिज़ायर मतलब इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। दूसरा है आइस। आइस को किससे कंपेयर किया है? हेटर से, मतलब नफ़रत से। कि दुनिया में इतनी ज़्यादा नफ़रत फैल गई है कि एक दिन वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन जो है वो आइस की वजह से होगा। तो इन 2 वर्ड का आपको मतलब समझ आ गया होगा। फायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोएम में, और आइस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। फायर इज़ अ सिंबल ऑफ एंडलेस डिज़ायर्स, ना ख़त्म होने वाली इच्छाएं, एंड आइस इज़ अ सिंबल ऑफ हेटेड मतलब नफ़रत। तो इसमें जो पोइट है, पोइट किस में बिलीव करता है? फायर में। फायर मतलब लोगों की एंडलेस डिज़ायर की वजह से एक दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सेकंड स्टैंडा में वो क्या कह रहा है कि अगर दुनिया 2 बार ख़त्म होनी हुई, if the world had to destroy twice, the destruction by ice would also be the sufficient reason for the end of the world। अगर 2 बार दुनिया ख़त्म हुई तो आइस भी उसका रीज़न हो सकता है। अब आइस उसका रीज़न नहीं है, बर्फ़ उसका रीज़न नहीं है। आइस से वो क्या कहना चाहता है? आइस से वो कहना चाहता है इनफ ऑफ हेट, मतलब नफ़रत जो दुनिया में फैली हुई है उसकी वजह से दुनिया का डिस्ट्रक्शन, खात्मा हो सकता है। ठीक है, मेन इसमें यही है। वो पोइट लिखी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोएम लिखी है फायर एंड आइस, जिसमें फायर और उसका आइस का मतलब हमें अच्छे से समझाया गया है। और राइमिंग स्कीम है इसकी ABAB, फायर डिज़ायर आइस फायर, ट्वाइस हाइट हेट ग्रेट। हेट और ग्रेट की साउंड सेम है, और ट्वाइस और आइस की साउंड सेम है। तो इसकी जो सेकंड स्टैंजे की वो है राइमिंग स्कीम है, वो होगी ABAB। और फर्स्ट वाले की है ABAA, ट्वाइस फायर आइस डिज़ायर फायर। ओके, तो ये सब हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको इसका मतलब समझ आना चाहिए, फायर आइस पोएम आपको क्या बताना चाहती है। ओके बेटा।